दोपहर की राम राम दोस्तों। जैसा कि परसों एक घटना घटी थी, एक बच्चे को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया था, जहां वेंटिलेटर न मिलने के कारण उन्हें इंदौर रेफर का बोल दिया गया अंत में। और इंदौर पहुंचने के पूर्व ही वो परलोक सिधार गया। हमारा भाई युवा साथी था, तो उसी को लेकर आज मैं और हमारे भैया दिलावर खान साहब हम लोग आज गए जिला चिकित्सालय, जहां हमने जिला चिकित्सालय अधिकारी कौशल सर एवं डीन सर मेडिकल कॉलेज के संजय दादू जी से कुछ प्रश्न किए थे, जिनका जवाब उन्होंने दिया। सुनिए। सर, लगातार जिला अस्पताल के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि डॉक्टरों के द्वारा यहाँ पर बराबर इलाज नहीं किया जाता है। देखिए, जिला अस्पताल के साथ हमारे पास मेडिकल कॉलेज भी संचालित हो रहा है और हम लोग जहाँ तक हो सकता है प्रयास करते हैं। हमारे पास चिकित्सकों की कमी, हमारे पास सैंक्शन पदों से केवल आधे चिकित्सकों का हम काम कर रहे हैं, विशेषज्ञ भी नहीं है हमारे पास, और मेडिकल ऑफिसर जो भी हमारे पास कमी है। अभी चिकित्सा अधिकारी जो मेडिकल ऑफिसर जो कैजुअलिटी में हमारे यहाँ रहते हैं, मरीज आता है उसको बाकायदा उसको देख करके और उसका इलाज किया जाता है। आवश्यकता होने पर उसको थोड़ी देर के लिए वहीं कैजुअलिटी में जो वार्ड है हमारे यहाँ 10 पलंग हैं वहाँ पर रख के उसको रखते हैं। स्टेबल होने के बाद उसको वार्ड में भेजते हैं। कल सर एक युवा व्यक्ति को सांप ने काटा था, उसको शाम को 4 बजे भर्ती किया गया था। उस परिवार का आरोप है कि उसको किसी भी डॉक्टर ने मृत अवस्था तक के नहीं देखा। मेरे संज्ञान में ये वाली बात आई है कि वो मरीज जो है शाम को 5:45 पर हमारे अस्पताल में आया था। ओपीडी पर्ची बनी है, उसमें टाइम रहता है, कंप्यूटर की पर्ची रहती है। उसको भर्ती किया गया। डॉक्टर मीनल ड्यूटी पे थी, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर हैं, वो मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा अधिकारी हैं। उनके द्वारा देखा गया उसमें सांप काटा जो व्यक्ति था उसको सीरियस हालत में लाए थे। उसको सांप ने जब काटा था उसके हाथ में कटे हुए के उसके निशान भी हैं और उनके द्वारा सांप कांटे के लिए 10 वाइल इंजेक्शन के लिखे गए थे और जो भी दवाइयाँ उनके द्वारा लिखी गई थी वो केस पेपर में लिखी हुई हैं। और इसके बाद ये दवाइयाँ जो डॉक्टर ने लिखी थी ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है? सभी दवाइयाँ गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं। उसको वार्ड में उसको दवाइयाँ लगाई गई, इंजेक्शन लगाए गए, ड्रिप में लगती है वो, उनको ऐसा लगता है कि ग्लूकोज चल रहा है खाली, वो दवाइयाँ लिखी गई। इसके बाद भी पेशेंट सीरियस था, भीड़ काफ़ी थी, डॉक्टर लोग ने इलाज भी किया उसका। इसके बाद वो भीड़ के कारण डॉक्टर लोग घबरा गए कि हम लोगों को ऐसा ना हो कि कहीं मार पिटाई हो जाए, तो वो जो इंटर्न था वो भी चला गया, भाग गया। इसके बाद दूसरे डॉक्टर प्रवीण शर्मा आए, उनके द्वारा भी उसमें नोट्स डाले गए। इसके बाद रात को मैं भी आया था, डॉक्टर विनी गंगवाल भी आई थी, सबने उसको मरीज को देखा। अब चूँकि पेशेंट की डेथ हो गई काफ़ी इलाज देने के बाद भी, तो उसमें तो पोस्टमार्टम के लिए बोले कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। फिर बड़ी मुश्किल से उनको कन्वे किया गया पोस्टमार्टम के लिए, उनको रात को भेजा गया। एसडीएम साहब भी आए थे, कलेक्टर साहब के निर्देश पर हमने जो है सभी कार्रवाई कर दी है। सर, ये भी बताया जाता है कि जिला चिकित्सालय में और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एनेस्थीसिया डॉक्टर की कमी है। हाँ, बिल्कुल सही है और हम शासन से लगातार इस संपर्क में हैं कि हमको जिला चिकित्सालय में जो महिलाओं के जो सीजर ऑपरेशन होते हैं उसके लिए एनेस्थेटिस्ट की कमी हो रही है। वर्कलोड हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे पास जो है डेली करीबन 14 से 18 सीजर के ऑपरेशन होते हैं, तो हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि उनको जो है समय पर जो है एनेस्थीसिया विशेषज्ञ उपलब्ध हो जाए। जिला चिकित्सालय में 6 पदों में से सिर्फ 1 चिकित्सक पदस्थ हैं, वो भी जितना कोशिश करते हैं दिन भर यहाँ पर रहते हैं। अब अगर उनकी ड्यूटी हम रात में भी लगाएंगे तो दूसरे दिन कैसे हम उनसे ऑपरेशन करवा पाएंगे। थैंक यू सर। सर, ये बताइए जिला चिकित्सालय में और मेडिकल कॉलेज में कितने वेंटिलेटर हैं? मेरे जिला चिकित्सालय खंडवा दादाजी धोने वाले जो हमारे यहाँ आईसीयू बना हुआ है यहाँ पुरानी बिल्डिंग में, उसमें 10 बेड हैं। उसमें से हमारे पास 5 वेंटिलेटर वाले पलंग हैं और वो सभी चालू हैं और उनकी स्थिति ठीक है। हमारे चिकित्सक वहाँ पर उसको संचालित कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ 5वीं फ्लोर पर ए ब्लॉक में जो सबसे ऊपर वाली मंजिल है वहाँ पर जो कोविड के समय जो वेंटिलेटर्स आए थे वो वहाँ पर हैं और वो वहाँ पर चालू हैं, मेरे ख्याल से चालू हैं। और इसकी जानकारी आपको मेडिकल कॉलेज वाले चिकित्सक रंजीत बडोले सर दे सकते हैं। सर, ये बताइए जिला चिकित्सालय के मेडिकल कॉलेज में कितने वेंटिलेटर हैं सर अपने यहाँ? अपने यहाँ पे वेंटिलेटर तो हैं। अब
जो मामला आप बता रहे हैं इसमें क्यों नहीं हुआ है इसका उपयोग और कौन इसके जवाबदार हैं, इस संबंध में जानकारी हम लोग मंगा के और जो भी इसमें संबंधित शामिल हैं तो कमेटी एक बिठा के उसमें जांच कराते हैं और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर वैसे कितने वेंटिलेटर हैं जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में? अपने पास वेंटिलेटर तो समुचित संख्या में है और उस समय हमारे पास कोरोना काल में भी आए थे और उपयोग तो हो रहा था उनका भी, पर जहाँ पे इसका उपयोग होना था वहाँ नहीं हुआ है। ये जैसे आपके द्वारा भी बताया गया और आज इसमें भी आया है, तो इसमें प्रयास हम लोग का यही रहेगा कि इसमें एक तो कार्रवाई की जाएगी और दूसरा जो क्यों नहीं हो रहा है इसके लिए वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं थी क्या नहीं थी इसका भी आकलन किया जाएगा और अगर नहीं वहाँ स्थापित है तो उनको कोशिश की जाएगी वहाँ पर भी चालू हों और स्थापित हों। सर कल भी एक घटना हुई रात में कि एक बच्चे को सांप ने काटा था जिसे हाँ। 5:00 पे यहाँ भर्ती किया गया था। उसको बराबर इलाज नहीं मिला। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे नहीं देखा। अब ये जैसा आरोप लगा है हम इसकी भी जांच करेंगे और इस पर भी कार्रवाई करेंगे कि क्या उसके लिए आवश्यकता के हिसाब से जो आवश्यक चीज़ें थी ASV और सांप काटे के इलाज के लिए जो व्यवस्थाएं थी वो उपलब्ध थी या नहीं थी और कौन ड्यूटी पे था और उसमें भी जांच करके कार्रवाई करेंगे हम। सर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कितने एनेस्थीसिया डॉक्टर पदस्थ हैं और वर्तमान में कितने डॉक्टर हैं? अभी तो वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में एक भी एनेस्थेटिस्ट नहीं है। एकमात्र एक सीनियर रेसिडेंट एक पद होता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसको 1 वर्ष का पाठ्यक्रम करना पड़ता है प्रशिक्षण, तो वो एकमात्र पदस्थ है। विशेषज्ञ जो पद है जो शैक्षणिक पद है और लेक्चरर और ये हैं वो एक भी नहीं है यहाँ पर। एकमात्र जो जिला चिकित्सालय में डॉक्टर दीक्षित संजीव दीक्षित हैं वही एक विशेषज्ञ हैं जो कि जिला अस्पताल में है। ये बाकी यहाँ मेडिकल कॉलेज में अभी भर्ती प्रक्रिया हम लोग शुरू करने वाले हैं और उसमें हमें उम्मीद है कि क्योंकि 3 से 4 उसमें आवेदन आए हैं तो हमको उम्मीद है कि हम शीघ्र ही ये सुविधाएं यहाँ पर हमारे माध्यम से शुरू कर पाएंगे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिलाओं के बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं क्या सर? महिलाओं के बड़े ऑपरेशंस ये हमारे यहाँ जो डिलीवरी वाला पार्ट है सीज़र है ये, और जैसे उपलब्धता अभी जैसे आज ही के इसमें मैंने मेरे संज्ञान में आया है कि रोगी कल्याण समिति से मतलब हमारे कलेक्टर साहब ने और सिविल सर्जन और उनके प्रयास से एनेस्थीसिया की आउटसोर्सिंग व्यवस्था हमारे यहाँ लागू कर दी गई है। तो बड़े ऑपरेशंस भी इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि शीघ्र चालू हो जाएंगे। गायनी के सर्जरी जो सीजेरियन सेक्शंस वगैरह तो होते ही हैं, साथ में ये भी अब दूसरे बड़े ऑपरेशंस भी शीघ्र शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सर। हम पहुंचे हैं जिला चिकित्सालय की नई बिल्डिंग जो मेडिकल कॉलेज के अधीनस्थ आती है और वहां कहा गया था कि 5वें फ्लोर पर वेंटिलेटर मशीनें रखी गई है जो कोरोना काल से, और वहां जब हम गए तो हमको ये नज़ारा देखने को मिला। सच्चाई आपके सामने है। बोलने में कुछ भूल चुके तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी की।